अखिलेश यादव ऐसी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी। अभी विवाद पैदा करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आप विवाद कौन सा विवाद हो गया? नहीं कहा जाएगा। और कौन सा विवाद नहीं हुआ है ये आप बता दीजिए। अखिलेश यादव जी ने उनका समर्थन किया है, मैं भी उनका समर्थन करता हूं, क्योंकि बीजेपी पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जिससे लोगों की भलाई हो। वो हमेशा लोगों को भटकाती है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करानी है और बस इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जहां भी होगा, जिस स्टेट में चुनाव होगा। अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नहीं विवादित पार्टी है। सही बोले हैं वो, चूँकि भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर मस्जिद। राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, राष्ट्र विवादित पार्टी है बीजेपी, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही सच कहा है। सच क्या है? बिल्कुल सही कहा। क्या सच्चाई? मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि राष्ट्र विवादित उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि बीजेपी मुद्दा विहीन पार्टी है। उसके पास कोई और लोगों को लड़ाना। अच्छा, मुद्दा नहीं है, इतना मुद्दा है आप कह रहे मुद्दा नहीं। वंदे मातरम कांग्रेस ने काटा था लाइन और आप कह रहे मुद्दा नहीं है। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि चलिए ठीक है, वंदे मातरम इतने साल से मुगल यहाँ पे सब पूरा छाए हुए थे, मुद्दा नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, अरे आजकल आप मतलब इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और गरीबी है। अपना कुछ कीजिए, पकौड़ी वकौड़ी तलिए, ठेका लिए हैं मोदी जी। अरे बात वो नहीं है, आप सदन में बैठे हुए हो, आप वहाँ पे स्पीकर हैं, आप उससे कुछ देश की ग्रोथ की बात करोगे। अब रुपए की कीमत कितनी कम हो गई है। अरे ठीक है, हो जाए। इतना पोल्यूशन है और वो अभी क्या वो ये बताइए, पोल्यूशन करते हैं, पोल्यूशन लोग सिगरेट पीते हैं, धुआं जाता है कि नहीं मुंह में? वो आदमी का देखिए पर्सनल सेटिस्फैक्शन है, वो उसमें नहीं। बट एटमॉस्फेयर को लेके मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, वो आदमी का पर्सनल सेटिस्फैक्शन। आदमी खुद को अगर मार रहा है तो उसमें हम उसको, वो तो उसकी मेंटालिटी है। मैं ये सिर्फ कहूँगा कि अखिलेश यादव जी ने उनका समर्थन किया है, मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि बीजेपी पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती है जिससे लोगों की भलाई हो। वो हमेशा लोगों को भटकाती है। जैसे लोगों से ना मन दुखी होता है। बीजेपी ने इतना अच्छा काम किया, मंदिर बनाया, आपको नहीं दिखा? सुनिए, अब ये बोलना चाहूँगा, हाँ। उसने मंदिर बनाया, ठीक है, हाँ। मंदिर बनाया, मैं हिंदू हूँ, हाँ। मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अगर आप भगवान राम पे इतनी गंदी राजनीति करोगे। भगवान राम को वही लाए हैं, बताइए वो क्यों? अच्छा, हाँ। वो इंसान होके भगवान राम को ले आएंगे? क्यों नहीं लाए हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं? तभी तो वहाँ से हार गए, तभी तो वहाँ से हार के उनको लेके आए। तभी तो वहाँ की जनता ने धोखेबाजी की है उनके संग। वहाँ की जनता ने धोखेबाजी नहीं की है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। अरे वहाँ की जनता का, गरीबों का घर छीन लिया यार उन लोगों ने, उन लोगों को मुआवजा तक नहीं दिया है, तो खाक जीतेंगे। मंदिर के लिए घर नहीं देंगे आप? मंदिर के लिए घर देंगे, ठीक है, लेकिन एक उसका, आप सरकार में बैठे हो। खैर, हालांकि इनसे तो कोई उम्मीद की नहीं जा सकती है। किससे? बीजेपी से। और किससे? सरकार में बैठी है, सब उसने प्राइवेट कर दिया, तो उसका नाम सरकार क्यों है? उसका नाम सरकारी क्यों है? उसका नाम प्राइवेट पार्टी रखो कि प्राइवेट पार्टी है, वो जो भी करेंगे अपने प्राइवेट के लिए करेंगे। और प्राइवेट लिमिटेड, भारत सरकार हटा दीजिए, सरकार नहीं है वो प्राइवेट लिमिटेड है, वो खुद के लिए करती है और उन्हीं के लोगों के लिए करती है। अखिलेश यादव से सहमत हैं आप? बिल्कुल सहमत है, पूर्ण रूप से सहमत हैं। और हाँ, एक न एक दिन इनका पर्दाफाश जरूर होगा। किसका? बीजेपी का। और किसका? अजीब हालत है यार। वो इसलिए कहा उन्होंने कि हर एक मुद्दे पर विवाद पैदा करने की आदत पड़ गई है बीजेपी को। कोई भी मुद्दा आप उठाएं तो विवाद करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान में विवाद करना चाहते हैं, तमाम जगह पर विवाद है। हाँ, हिंदू मुसलमान सर, इतना शांति अमन चैन है, इतना अच्छा बीजेपी आई, रामराज्य आया, विकास हुआ, हम विश्वगुरु हो गए। देखिए भाई, भारत का इतिहास है, रामराज्य हमेशा रहा है, राम जी का देश है, तो रामराज तो हमेशा रहा है। बीजेपी के आने से थोड़ी रामराज आया है, और रामराज अभी कहाँ है? रामराज होता तो ये हालात थोड़ी होते कि 5 लाख 6 लाख लोग एयरपोर्ट पर पड़े हुए हैं, ना पानी पा रहे हैं, ना खाना पा रहे हैं। रामराज के में कभी कोई भूखा रहेगा? कभी कोई प्यासा रहेगा? अगर उनका राज होता तो कोई प्यासा रहेगा दुनिया में? अरे आप बताइए, हो गया सर, यार ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम नहीं, एयर ट्रैफिक नहीं जाम है, मोनोपोली है। मोनोपोली उन्होंने साबित कर दिया इंडिगो ने कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, सरकार हमारे खिलाफ नहीं बोल सकती। और कैसे बोलेगी? अब बताइए, इलेक्टोरल बॉन्ड में सरकार की क्या दिक्कत है सर? नहीं, दिक्कत नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है तो उनको दिक्कत कैसे हो सकती है? अब इलेक्टोरल बॉन्ड ले करके जनता अगर परेशान है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनता को उसको झेलना पड़ेगा। आपको नहीं लगता कि लूथरा भाग गए? गोवा में लूथरा ब्रदर्स भाग गए ना, कितने लोग मरे हैं?
29 लोग मरे हैं। तो आप अपनी जान की कीमत खुद समझिए, जान खुद बचाइए। आप प्लेन नहीं जा रहा है, आप उसके लिए तैयार रहिए। आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, 15 मिनट पहले टिकट, आधा घंटा पहले टिकट बुक कर रहा है इंडिगो, और फ्लाइट पहले से कैंसिल है, और फिर 7 दिन बाद देंगे, और फिर तब देंगे जब आप कैंसिल करेंगे, तब क्या होगा? अरे सर, हो गया, छोड़िए उस बात को। लेकिन हम विकास की ओर जा रहे हैं, विश्व गुरु हो गए, उन्नति हो रही है, राम राज आ गया है, 14 के बाद से सब अच्छा हो रहा है, सहमत है ना आप? अब आप कह रहे हैं भाई, मीडिया जब कहेगी तो सुनना ही पड़ेगा। मीडिया तो आप इस वक्त तो मीडिया डिसाइडेड मूड में है, जो डिसाइड कर दे रही है मीडिया वही हो रहा है। बताइए, अखिलेश यादव ऐसी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी। अभी विवाद पैदा करेंगे तो आपको क्या कहा जाएगा? आप विवाद कौन सा विवाद हो गया? नहीं कहा जाएगा। और कौन सा विवाद नहीं हुआ है, ये आप बता दीजिए। किस फील्ड में विवाद नहीं है? कौन सा ऐसा फील्ड है इस देश में आज के डेट में जिसमें विवाद नहीं है? किसानों के साथ विवाद है, वो किसान गलत थे, टीचरों के साथ विवाद है, टीचर गलत थे, स्टूडेंट्स के साथ विवाद है, स्टूडेंट गलत थे, तो फिर सरकार बहुत अच्छी है। जब सब कुछ विवाद, तो सब कुछ दूसरे लोग ही, जनता ही विवादित सब है। एक साजिश है सरकार ठीक, सरकार के खिलाफ सर एक साजिश है पूरी की पूरी। सरकार ही एक साजिश है, इस देश की सरकार ही एक साजिश है। साजिश के तौर पर ही ये चुनी गई सरकार है। मतलब अखिलेश यादव सही कर रहे हैं सर? हाँ, क्यों नहीं सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कुछ सोच समझ के कहा होगा। बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ऐसे थोड़ी बोले होंगे। भाजपा बिल्कुल राष्ट्र विवादित पार्टी है। अरे तो क्या कर दी भैया? अरे वंदे मातरम पे कोई अगर बोल रहा है तो आपको ऐसा लगेगा? वंदे मातरम पे आप क्या बोलेंगे? आप जो देश के मुद्दे हैं उस पर बात करिए। नहीं, कोई बात नहीं होगी। उस पर कोई बात ही नहीं करना चाह रहा है, कोई बात नहीं करना चाह रहा है। किस चीज पे बात की जाए भाई? सब कुछ अच्छा चल रहा है इस राष्ट्र में, इस देश में, तो आप किस चीज में? आप बताएं क्या अच्छा चल रहा है? हमें तो नहीं, हमें तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। हमें तो कुछ नहीं अच्छा दिख रहा है। इतनी खुशहाली है इस मुल्क में, नहीं दिखती क्या? आपको? कुछ खुशहाली नहीं है। और दूसरे आदमी से पूछ लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, खुशहाली है यहाँ पे? आप मुस्कुरा रहे हैं, चेहरा आपका हंसी है, और कह रहे हैं कि खुशहाली नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब अखिलेश यादव जो बोले सही बोल रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राष्ट्र विवादित पार्टी है बीजेपी। क्या विवाद कर दी भाई? उनका बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाई करानी है, और बस इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। जहाँ भी होगा, जिस स्टेट में चुनाव होगा, वहाँ पर ये बोल देंगे कि सारे बाहर ही बसे हुए हैं, बेरोजगारी के स्कूल नहीं दे पा रहे, एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप? ये बताइए, क्या सब चीज का ठेका सरकार लेके रखी है? सरकार सब चीज़ का ठेका नहीं ले रखी है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं याद आता है कि बिहार में इतने सारे पहले से आदमी बसे हुए हैं? तब जब चुनाव होता है तभी क्यों याद आ जाता है? नहीं याद आता है, सब चीजें बीजेपी की अपनी मोनोपोली है, आप बात समझिए। अरे बीजेपी की मोनोपोली कुछ नहीं है, बस हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है और चुनाव जीतना है। अखिलेश यादव बोल रहे हैं, हाँ कुछ हद तक सही कह रहे हैं। इनका सबसे पहली चीज़ है, जब भी चुनाव होगा इनको मुद्दे से भटकाना होता है। इनका हमेशा से यही रहा है कि किसी ऐसी चीज़ को पकड़ा जाए जिसमें दूसरी जो पार्टियां उसका विरोध करें, और वही उनका एजेंडा रहता है। अब वंदे मातरम वाली बात है, अब जब वो दूसरी मतलब पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं तो ये लोग मतलब उसको एजेंडा बना के उसी पे राजनीति करते हैं। ये कैसी राजनीति करते हैं भैया? इतना अच्छा सब कर रहे हैं आप, मतलब कोई आदमी, मतलब बहुत दुख होता है मुझे, कोई आदमी इतना सोचा आपके लिए, इतना सोचा, और आप अखिलेश यादव के संग होके कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी राष्ट्र विवादित पार्टी है। राष्ट्र के लिए इतना किया नहीं दिखा? इनका हमेशा से है, ये लोग पढ़ने जनता को पढ़ने के लिए विरोध करते हैं। अगर जनता पढ़ जाएगी तो इनके सारे कारनामे सब जान जाएंगे। कैसा कारनामा है भाई? हम भी तो जाने कौन सा कारनामा है। अरे यही जो कर रहे हैं इनका हमेशा से है, जनता को गुमराह करना, और जनता ऐसे ही बनी रहे, और इनका पुराना है ये। नहीं, मेरा बात समझिए, अगर कोई चीज़ प्राइवेट में चली जाती तो प्राइवेट में गई ना, हमारे आपके हाथ में आई कोई कंपनी तो खुश होइए। नहीं तो उसका डिसएडवांटेज भी तो है, तो सब महंगाई हो रही है, वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ बिकती जा रही है। जो जहाँ प्लेटफॉर्म टिकट पहले सस्ती थी अब महंगी होती जा रही है। क्या जरूरत है, मत जाइए प्लेटफॉर्म पे। अरे तो आदमी को जाएगा नहीं तो फिर ट्रेन से जाना है तो आदमी एक छोड़ने जाएगा तो ज़रूरत तो पड़ती है, किसी को घूमने का शौक थोड़े है। अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नहीं विवादित पार्टी है, सही बोले हैं वो। चूँकि भारतीय जनता पार्टी केवल मंदिर मस्जिद
हिंदुस्तान पाकिस्तान करके वोट लेना चाहती है। आपके लिए सोचती रहती है बीजेपी यही सोचती है कि किस तरह से दंगा कराकर और आपस में मतभेद कराकर केवल हम सत्ता हथिया ले बस। और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान और तमाम तरह के जो है बात करती है। चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पे कभी बात नहीं करती है। तो ये चीज़ गरीबों का जीवन स्तर उठाने की कभी बात नहीं करती, बेरोजगारों के रोजगार देने की कभी बात नहीं करती, भ्रष्टाचार मिटाने की कभी बात नहीं करती, महंगाई समाप्त करने की कभी बात नहीं करती, भारत के विकास की बात करने की कभी बात नहीं करती है। भारत के विकास की बात इतना विकास हो गया, देख नहीं रहे, अच्छे दिन आ गए हैं मोदी जी आए जब से। मोदी जी आए हैं तो अच्छे दिन तो दिखाइए दे रहे हैं। लोग MSc PhD डिलीट करके, IIT करके, BTech करके, M.Tech करके, D फार्मा, B फार्मा, M फार्मा करके बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। अच्छे दिन आ गए। और एक डिग्री का नाम ले लेते आप, करने दीजिए, पकौड़ा बेचे, मेहनत कर रहे हैं लोग। हाँ, पढ़ाई लिखाई के बाद तो प्रधानमंत्री चाह ही रहे हैं कि सब जो है पकौड़ा बेचे, बोलने लायक न रहें, हमसे सवाल न पूछें। तो यही तो है, प्रधानमंत्री जी यही चाह रहे हैं कि कोई हमसे सवाल जवाब न करे। आप अखिलेश यादव की बातों से सहमत हैं? अखिलेश यादव जी ने सही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी नहीं बल्कि विवादित पार्टी है। सही बोला। तो क्या सही बोला है? और क्या, आपने अभी मैंने आपका सुना, वो आपने कहा कि सब प्राइवेट होता चला जा रहा है। हाँ ठीक है, हो गया तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है? जिस दिन प्राइवेट हॉस्पिटल, स्कूल और ट्रेनें ये सब चला जाएगा ना, जैसे इंडिको की हालत हुई है ना, वैसे ही होगी। विवादित पार्टी कहाँ से हो गई भाई बीजेपी? क्यों नहीं है विवादित पार्टी? नहीं, क्या है इसमें? ऐसा विवाद कर दिया इन्होंने। साला लोकसभा में ये गृह मंत्री के जवान पे मतलब मुंह से शोभा देता है क्या? मुंह से निकल गया, जुबान फिसल गई भैया। फिसल गया? हाँ। मार इतना गुस्से में दे लग रहा उन्हीं के बाप की बबौती थी सब है। देखा नहीं क्या आपने वीडियो? अरे देखा था, वो मुंह से निकला, उन्होंने कहा कि एडिट कर लेना उसको। कौन कह रहा था? अच्छा, मीडिया वालों को बोले हैं कि एडिट कर लेना। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, वो फंडिंग आ गई होगी सबके पास। वही आप फालतू बात कर रहे हैं। आप फालतू बात क्या, दुनिया, अरे अब तो 1 साल का बच्चा हल्का सा बोलने लगता है, वो भी जान गया वोट चोर गद्दी छोड़। मतलब अखिलेश यादव से सहमत हैं आप? बहुत ज़्यादा सहमत हो। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा? क्या अखिलेश यादव सही बोल रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी नहीं, राष्ट्रविवादी पार्टी है? क्या वाकई बीजेपी ने विवाद ज़्यादा किया है? आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।